या मरीन कमांडोज 24,000 फीट तक की ऊंचाई से वायुयान द्वारा अवतरित किए जा सकते हैं। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित ये जवान पैराशूट। When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marine Commando or Marcos, to go in behind enemy lines. One of the many and professional special forces in the world. They are the lethal instruments of stealth and precision that strike deep into the enemy territory behind enemy lines. देवी और सज्जनों, ALH हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे थे कमांडर्स तथा मरीन कमांडोज का और सज्जनों, भारतीय नौसेना का मोटो आदर्श वाक्य तैत्रीय उपनिषद की एक प्रार्थना से लिया गया है। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु गुरुक्रमः। इसमें शं नो वरुणः भारतीय नौसेना का मोटो है, जिसका अर्थ है नौसेना अध्यक्ष महोदय उसे प्रधानमंत्री जी को अर्पित करेंगे। दिसतात का सही तुला दिसतंय ना? आराधना दिसतंय का? पहले कमांडो मंच के सामने से विशिष्ट अतिथियों की तरफ आगे बढ़ते हुए एक बार जोरदार तालियों से इनका उत्साह अनुरोध करते हैं दोस्तों। Ladies and gentlemen, the commando is now marching onto the dais to present the memento. अगले दो मरीन कमांडोज आपके सामने To the horizon. And we will shortly see the latest induction of the Indian Navy, the MS-60R, who will showcase its self-defense capability. The MS-60R is renowned for its sophisticated anti-submarine warfare capabilities, equipped with state-of-the-art sensors, sonar systems, and weapons technology. MS-60R have left you a bit breathless, but wait till you see the rest of the demonstration. As the combat free-fallers do their part of the operation, we have a small team of commandos who are inserted into critical enemy installations to either destroy or disable them, a key aspect to progress further operations. This insertion is done in many ways. Our next demonstration provides a glimpse into the airborne insertion of Marine commandos. रेडियो सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर सीकिंग 40 द्वारा पूर्ण रूपेण शस्त्रों से सज्जित मरीन कमांडोज को स्लिपिंग करके उतरते देखेंगे। एक रस्सी के माध्यम से ये कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर से किसी जहाज या इमारत पर उतर सकते हैं। आसान सी दिखने वाली यह प्रक्रिया इनके कठिन परिश्रम और सटीक प्रशिक्षण का परिणाम है। हेलीकॉप्टर इस समय 50 से 55 फीट की ऊंचाई पर होवर कर रहे हैं। छोटी रबड़ की नौका उनके नीचे है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी लटका दी गई है। नौका में जब इस रस्सी को पकड़ लिया जाएगा, जैसा कि अब पकड़ लिया गया है, तब 40 से 50 फीट पर आकर हेलीकॉप्टर उस रस्सी के सहारे कमांडोज को नौका पर उतारेगा। हेलो की कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। आइए जोरदार तालियों से इन कमांडोज को। This not only requires extreme precision from the helicopter pilot, but also rapidity from the Marcos. दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करता हुआ इस प्रकार का ऑपरेशन ALH सीकिंग और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर से किया जाता है। December 1971, when they rained fire onto Karachi,
setting the port ablaze. Their actions are what we commemorate as Navy Day each year. We will now witness surface-to-surface missile or SSM launch demonstration by INS Vinash. The missile launch is simulated by firing flares from the missile vessel. Surface-to-surface missiles are the lethal armament used by ships to neutralize enemy surface targets above the water surface and on land. देवी और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान मंच के ठीक सामने दाहिनी तरफ बढ़ रही युद्धपोत की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। यह आईएनएस विनाश है, जिसके कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य तोमर। यह युद्धपोत सतह से सतह पर मिसाइल को लॉन्च करने का प्रदर्शन कर रही है। मिसाइल लॉन्च को फ्लेयर्स दागकर इंगित किया जा रहा है। इन्हीं किलर स्क्वाड्रन के युद्धपोतों ने 4 दिसंबर 1971 को आज ही के दिन कराची पर मिसाइल दागी थी, जिससे लगी भीषण आग पाकिस्तानी 7 दिन तक बुझा नहीं पाए थे। इसके पीछे आईएनएस विपुल है, जिसे कमान कर रहे हैं कमांडर भूपेंद्र सिंह। हेलीकॉप्टर युद्धपोतों को त्वरित गति से संसाधनों को पहुंचाकर समुद्र में इनकी कार्य क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं। यह संसाधन कोई मशीन का पुर्जा हो सकता है, दवाएं, रसद या कोई अन्य वस्तु। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, carries a sonar which is used to detect the enemy lying silent underwater. In addition, the helicopter also carries sonobuoys which are used for sonic operations to detect submarines. The armament fit of the helicopter includes lethal anti-ship missiles, torpedoes and depth charges. The Seeking 42 Bravo has almost all capabilities of a warship and is known as a flying frigate. रोलिंग, पिचिंग, जॉइंग कर रही है, यानी तीनों एक्सिस पर हिल रही है। उसमें भी बहुत से छोटे से हेलीरोप पर हेलीकॉप्टर उतारना बहुत साहस और जोखिम का काम है। देवी और सज्जनों, सिंध दुर्ग की माटी में जन्मे और टोपीवाला हाई स्कूल मालवान में शिक्षा प्राप्त करने वाले कैप्टन मोहन सामंत, जिन्होंने भारत की तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज को कमीशन किया और 71 के युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका के लिए महावीर चक्र प्राप्त करने वाले इस धरती पुत्र को सामने क्षितिज के पास भारतीय नौसेना की सबमरीन आईएनएस कंडेरी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। कंडेरी को कमान कर रहे हैं कमांडर कपिल कुमार। These threats as early as possible. As part of this effort, the Air Early Warning Helicopter Kamov 31 acts as the eyes of the fleet against air threats. Ladies and gentlemen, on your left side you can see Kamov 31, also known as Flying Falcon, who will be returning to its mothership INS Tabar on completion of its AEW mission. देवी और सज्जनों, मंच के ठीक सामने अब आईएनएस तबर को आप देख सकते हैं, जिसकी कमान कर रहे हैं कैप्टन सुधीर कुमार सिंह। बाईं तरफ से आता हुआ हेलीकॉप्टर कामोव 31 है, जिसे फ्लाइंग फॉल्कन भी कहा जाता है। समुद्र में खतरा सिर्फ पानी के नीचे या सतह पर ही नहीं, वरन आकाश से, जहां किसी भी दिशा से दुश्मन हमला कर सकता है। इसलिए दुश्मन के हमलावर विमान को शीघ्रातिशीघ्र पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए यह एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर कामोव 31 अग्रणी भूमिका निभाता है, इसलिए इसे आई ऑफ द फ्लीट भी कहा जाता है। कामोव 31 अपना मिशन पूरा करके मदरशिप आईएनएस तबर पर वापस आ रहा है। अब आप कामोव 31 को तबर पर लैंडिंग होते हुए देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे हैं कमांडर पंकज स्वैन। बाधा निकासी गोताखोर इस समय अपनी नौकाओं पर सवार हो चुके हैं और ऑयल लिफ्ट से सुरक्षित दूरी पर निकलने के लिए एक बार ये सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद रिमोट कंट्रोल से दुश्मन की ऑयल लिफ्ट को नष्ट किया जाएगा। स्काई रोप इस समय रबट की नौका पर पकड़ ली गई है। इसमें कमांडोज अपने स्ट्रैप को फंसा रहे हैं। एक बार वो तैयार हो जाएं तो ऊपर पायलट को इंगित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात ये सारे
हवा के साथ, हेलीकॉप्टर के साथ उड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल पड़ेंगे। अब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है और आप देख सकते हैं जोड़ी में हमारे मरीन कमांडो हवा में लहरा रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए देवियों सज्जनों। तिरंगा ध्वजासाठी प्राणपणाला लावणारे मरीन कमांडो शत्रू सीमेपलीकडची कामगिरी फतेह करून मातृभूमीवर परततायत। चला Ladies and gentlemen, as we can see from the left side are the Chetak helicopter. The Angels, the Chetak helicopter, is a single-engine light utility helicopter manufactured in India by Hindustan Aeronautics Limited at Bengaluru. Chetaks are utilized in the Indian Navy for search and rescue, coastal patrolling, and to transport passenger or equipment. The aircraft are based at almost all air bases of the Indian Navy by Commander Srijit Gopal. देवियों सज्जनों, मंच के सामने आ रहे हैं चेतक हेलीकॉप्टर, जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि देखने में छोटे लगे, काम करें गंभीर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में बने ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर बहुत उपयोगी हैं। उनकी उपयोगिता के कारण चेतक भारतीय नौसेना के हर बेस कमान कर रहे हैं कमांडर श्रीजीत गोपाल। मंच के सामने से फॉर्मेशन ऑफ चेतक आपके सामने से गुजरता हुआ एक बार कर रहे हैं कमांडर धनुष मेनन। बाईं तरफ नजर घुमा के देखिए, अगला हेलीकॉप्टर जो आ रहा है वह है MS-60 रोमियो। यह हेलीकॉप्टर अपनी एंटी सबमरीन क्षमताओं के लिए जाना जाता है। सबसे अत्याधुनिक Systems and weapons technology. देवियों और सज्जनों, बाईं तरफ से मंच के सामने आ रहा है अगला हेलीकॉप्टर कामोव 31, जिसे आई ऑफ द फ्लीट भी कहा जाता है। लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रेडार की विशेष क्षमता वाला यह हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाता है। इसकी कमान कर रहे हैं कमांडर कौशिक धर। कारण आता आपल्या सर्वांना तोंडात बोटे घालायला लावणारे कर्तव्य दाखवायला येत आहेत भारतीय नौसेनेचे फिक्स्ड विंग एअरक्राफ्ट आणि फायटर जेट्स। Following the Sea Kings are the Dornier aircraft. These are the medium-range maritime surveillance line since its induction. It is a multi-dimensional lethal instrument of war equipped with torpedoes to attack enemy submarines, anti-ship missiles, and long-range state-of-the-art radar to classify each contact in encounter. देवियों सज्जनों, यह आकाश में चमकती हुई रोशनी इस बात का पर्याय है कि अब बारी आ गई है समुद्र में अपना दमखम दिखाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो क्रम में पहले आ रहा है देश में निर्मित LCA नेवी, जो तेजस का नेवी रूप है। ये लाइट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो HAL में बना है। यह अपनी श्रेणी का सबसे देवियों सज्जनों, कुछ ही पलों में 0.7 मैक की गति से मंच के सामने देवियों सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान सामने क्षितिज की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। सूर्य की किरणों को चुनौती देती हुई MiG-29 की फाइटर स्क्वाड्रन आ रही है पैंथर्स। ये ऑल वेदर कैरियर बेस्ड मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और INS विक्रमादित्य की सबसे बड़ी ताकत ये फाइटर्स हैं। एक बार इनका अभिनंदन कीजिए देवियों सज्जनों। बनाने जा रहा है आपके समक्ष।
रिश्ता 8 आपके समक्ष हवा में बनाता हुआ